जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर समझ ना आ रही हो तो फिर मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से मिलकर बनी है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है, जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी इन अमंग स्पीशीज। या तो एक ही स्पीशी के अंदर वैरायटी हो या बहुत सारी स्पीशीज के अंदर वैरायटी हो, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई? बायो का मतलब क्या है? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी इन स्पीशीज और अमंग स्पीशीज। तो लाइफ की वैरायटी बहुत सारी स्पीशीज के अंदर, या स्पीशीज की वैरायटी एक इकोसिस्टम के अंदर, और हम उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टेक्निकल टर्म्स में हम देखेंगे तो इट इज ए मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इस अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट करते हैं। कितने? कि 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें से अब तक जो एक्सप्लोर हुए हैं, जो पेटेंट हुए हैं, जिनका पता चला है, वो ओनली 1/3 है। मतलब कि अगर 900 थे तो 300 भी मिले और 600 अभी सर्च ही नहीं हो चुके। डाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है? डाइवर्सिटी शेयर करती है मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शेयर करती है कि डाइवर्सिटी में एक्चुअली हम देखते क्या है? कैरेक्टर्स में हम क्या देखते हैं? सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, और उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें उनकी डिसिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को किस तरह मेजर करके, काउंट करके एक ग्रुप के अंदर रखना है। जब अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों तो हमने, जाहिरी बात है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनके बेनिफिट, उनके नुकसानात को समझने के लिए, जाहिरी बात है, उनको ग्रुप्स में रखना पड़ता है। अब जैसे कि बर्ड्स हैं, और बर्ड्स और इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो खसूसियात हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो हम बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को एक ही उसके अंदर नहीं रख सकते। तो बायोलॉजिस्ट ने जो है 5 ग्रुप्स बना दिए ऑर्गेनिजम्स के: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। कितने ग्रुप बना दिए? मेन 5 ग्रुप बना दिए। कौन कौन से? प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी स्टूडेंट्स, कितने ग्रुप बन गए टोटल ऑर्गेनिजम्स के? 5 ग्रुप्स: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अब वो कहते हैं कि हम इस चैप्टर में सबसे अहम चीज क्या है, जिस तरह मैंने पहले लिखा, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि इन स्पीशीज की, इन ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है, उनमें सिमिलैरिटीज क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, और उनकी हमने क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। तो बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ ली। क्या थी बायोडाइवर्सिटी? बायो दो अल्फाज से मिलकर बना है, लाइफ और वैरायटी इन एनी ऑर्गन इन और अमंग स्पीशीज। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई? इट इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब आपको मैं बायोडाइवर्सिटी की सिंपल सी बात बताता हूं कि आप एक फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। आपको वहां पे रेप्टाइल, स्नेक्स भी नजर आएंगे, आपको वहां पे इंसेक्ट्स भी नजर आएंगे, आपको वहां पे प्लांट्स भी नजर आएंगे, आपको वहां पे एनिमल्स भी नजर आएंगे, आपको वहां पे फंजाई भी नजर आएगी, आपको वहां पे सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। कि उनके अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद है और उन स्पीशीज के अंदर
आगे बहुत सारी वैरायटीज है। जिस तरह इंसेक्ट्स को देख लें, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। तो स्पीशीज के अंदर भी होती है और एमंग स्पीशीज भी होती है। ये जो बायोडाइवर्सिटी बनी थी, ये एमसीक्यूज बनेगा, कितने साल की एवोल्यूशन के बाद बनी? 4 बिलियन ईयर्स लगे एवोल्यूशन। 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद बायोडाइवर्सिटी वजूद में आई। अच्छा, बायोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो जितनी भी लाइफ थी वो बैक्टीरिया से या यूनिसेलुलर सिमिलर ऑर्गेनिज्म से लेकर बनी हुई। क्या कहते हैं बायोलॉजिस्ट की एविडेंस है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो, ये एक और एमसीक्यूज बनेगा, इसमें से बन सकता है, बनेगा तो नहीं। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी को जो हम पढ़ने लगे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, खासियत क्या है। सबसे पहले फूड फॉर ह्यूमंस। जब डाइवर्सिटी होगी फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, हमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, हमें डिफरेंट किस्म की सब्जियां खाने को मिलेंगी। तो क्या है जी, पहली इंपॉर्टेंस क्या है जी, फूड फॉर ह्यूमंस। दूसरी क्या है, ड्रग्स ड्राइव्ड। ड्रग्स ड्राइव क्या, कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हम ड्रग्स निकालते हैं, अगर उनमें वैरायटी होगी, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे, तो क्या इस टाइम तक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1/3 है टोटल में से। तो अगर हम और भी एक्सप्लोर करते हैं और भी सर्च करते हैं, तो हमें उसमें से बहुत सारे और पौधे मिलेंगे जिनमें से हम ड्रग्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अद्वियात उसमें से बना सकते हैं। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल। हमें बायोडाइवर्सिटी ही इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के रेजन्स हैं, गम्स हैं, ठीक है, और बहुत डाइज हैं, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल बायोडाइवर्सिटी देती है। फोर्थ है हमारा मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम को बनाती भी है और मेंटेन भी करती है। बनाती कैसे है, जब बहुत सारी स्पीशीज आपस में मिलकर एक जगह पर रहना शुरू कर देते तो हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम है। अच्छा जी, उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती है कि रिसाइकलिंग किस तरह होती है, ऑर्गेनिक मैटर डेड होता है, डिकेड होता है, उसको बैक्टीरिया, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते रहते हैं, तो वो जब एक डिकम्पोजिंग का अमल स्टार्ट होता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट निकलना शुरू हो जाते हैं, वो जमीन की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से और भी पौधे उगते रहते हैं। अब कितने फायदे हो गए जी, 5 फायदे हो गए। इंसानों के लिए ये फूड प्रोवाइड करती है, ड्रग्स इससे बनती है, इंडस्ट्रियल मटेरियल बनता है, मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम करती है और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती है। 5 पॉइंट याद रखने हैं आपने, कौन कौन से जी। सबसे पहला फूड, दूसरा ड्रग्स, तीसरा इंडस्ट्रियल मटेरियल, चौथा क्या कहते हैं मेंटेन इकोसिस्टम, और 5वां क्या है जी, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये ठीक हो गया जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप जरूर पूछिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप ये लेक्चर इंशाल्लाह तैयार करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।